स्टूडेंट्स, अभी जो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने 16.3 के एग्जाम्पल किए थे। अब अपन 16.3 की यूनिट की ओर चलते हैं। 16.3 जो है वो शंकु से संबंधित है, आपको पता है ही। तो जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये ठोस आकृति किस प्रकार की है, शंकुआकार है। अब शंकुआकार है तो क्या करेंगे, शंकु से संबंधित जो सूत्र होंगे वो इसमें लगेंगे। अब इसमें अपने को क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों बातें अपने को पूछी है। तो तीनों बातें पूछी हैं तो शंकु से संबंधित अपने को त्रिज्या पता होनी चाहिए, अपने को एच पता होनी चाहिए, अपने को एल पता होनी चाहिए। तीनों बातें, क्योंकि शंकु में अपने को कितनी बातें आवश्यक हैं, तीन बातें आवश्यक हैं। और ये तीनों बातें कहां कहां स्थित होती हैं, ये इस प्रकार से देखो। शंकु की ये ए बी और सी, शंकु की जो त्रिज्या हो गई वो बीसी हो गई, और बीसी कितनी दी हुई है, 21 सेमी। ये तो अपने को 21 सेमी दी है। ये ए बी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 28 सेमी। और ये क्या है, एल है, और ये एल इसमें नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या पता करेंगे, जो चीज नहीं दी गई है, जो अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, उसका मान अपन पता करेंगे। तो अपने को आर अपने पास है, एच अपने पास है, एल नहीं है, तो एल का मान पता करेंगे। तो इसके लिए अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि शंकु की त्रिज्या आर सेमी, ऊंचाई एच सेमी तथा त्रियक ऊंचाई एल हो तो हम जानते हैं। तो या अपन लिख सकते हैं, अर्थात आर बराबर 21 सेमी, एच बराबर 28 सेमी। अब देखो हम जानते हैं एल का मान निकालते हैं। तो एल का मान का आपको सूत्र क्या बताया था कि एल स्क्वायर बराबर रूट तो होगा नहीं, ये यहां स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां रूट नहीं होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये यहां स्क्वायर नहीं होगा तो यहां रूट हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस ये बराबर इक्वल हो गया, आर का मान देखो, आर का मान कितना, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 21 को 21 से 441, 28 को 28 से 784। अब अपन इसको जोड़ते हैं, एल स्क्वायर बराबर, अब इनका ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 1 5, 1225 आ जाएंगे। 4 1 5, 8 4 12 और 7 4 11 1 12। अब एल का मान निकालना है तो रूट 1225, और एल का मान ये 1225 किसका रूट है, 35 का। तो 35 सेमी क्या आ गई, त्रियक ऊंचाई आ गई। एल को क्या माना था अपन ने, त्रियक ऊंचाई। तो अब अपने पास एल का मान भी आ गया, एच का मान भी आ गया और आर का मान भी आ गया। तीनों के मान अपने पास अवेलेबल हो गए, और शंकु में तीनों के मान अगर अपने को प्राप्त हो जाते हैं तो जो भी ज्ञात करना हो वो सूत्र लगा करके अपना आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखो ज्ञात करना है, एक नंबर पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7। जब तक आपको ये नहीं कहा जाए कि 3.14 है तो तब तक अपन 22/7 ही मानेंगे। आर का मान देखो, आर का मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया है 21, एल का मान अपन ने निकाला 35, इसको काट दिया, 7 21,
क्या आ गया अपने पास 22 गुणा 3 गुणा 35। अब इसको गुणा करेंगे 22 66, 66 को कितने से 35 से, 6 पंजो 30, 3 30 और 3 33, 36 18 और 18 और 1 19, 0 8 3 11, 9 3 12 और 1 13 और 2 23 10, 2310 सेमी है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तो ये अपने पास 2310 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय मतलब टोटल, वक्र तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार, आधार का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का पाई आर एल और आधार का पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। यह सूत्र बताया था मैंने आपको। तो सेकंड नंबर पे अपने को करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। यह सूत्र हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एल कितनी है 35 प्लस 21। 22 ये 21 को 7 से कट जाएंगे 3 बार, 22 66 गुणा इनको जोड़ लिया 5 रेख 6, 3 और 2 5 56। अब अपन क्या करेंगे, 66 को किससे गुणा करेंगे, 56 से गुणा करेंगे। तो देखो ये 66 और ये 56, 6 6 36, 3 36 37 38 39, 6 पंजो 30, 30 और 3 33, 6 9 6 3, 3696। ये भी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि एक ही क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ भी पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लिया और अब 3 नंबर पे अपने को आयतन भी बताना। यानी कि शंकु से संबंधित जो भी मैटर है सूत्र पर आधारित, वक्र पृष्ठ का क्या कीजिए वो किस प्रकार से निकाला अपन ने, और ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय निकाला। अब अपन थर्ड नंबर पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जब इसमें मान रखेंगे तो 1/3 गुणा 22/7, आर का मान देखो वो ये अपने पास कितना दिया हुआ 21, पावर कितनी है 2 बार तो 21 गुणा 21। एच का मान अपने पास है 28। अब देखो जो संख्या कटती है काट देते हैं, 7 21 7 21 21 कट गए। अब कोई संख्या नहीं कट रही है, क्या आ गया अपने पास 22 गुणा 21 गुणा 28। अब इनको गुणा करेंगे, 22 को तो किससे गुणा करना अपने को, ये देखो यहां मिट गया 22 25, यहां था आपका 400, ये 12 25। अब देखो गुणा की अगर अपन बात करें तो अपन इसको गुणा करेंगे, 22 को 21 से गुणा किया अपन ने पहले 22 और ये 44, 2 6 4। अब कितने से गुणा करना अपने को 28 से, 16 8 6 48, 49 4 8 4 32, 32 4 36, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 8 1 9, 6 9 4 13, 8 1 9 9 3 12, 12,936, 12,936 सेमी क्यूब। क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है आयतन है। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन में अपने को 3 बातें पूछी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने सूत्र लगाया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने यह सूत्र लगाया, और शंकु का आयतन। तो कुल मिलाकर के बात यह कि सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को देखना है
क्वेश्चन किस प्रकार का है, शंक्वाकार ठोस आकृति पर आधारित है। अतः अपने को किन बातों की आवश्यकता है, आर, एच और एल की। अब दो बातें अपने को दी हुई हैं, तीसरी बात अपने को एल का मान निकालना है। तो आपको बताया था मैंने सूत्र कि अगर आपको आर, एच और एल में से कोई भी दो बातें दे दी जाए तो जो शेष जो एक तथ्य अपने पास बच जाता है, वो मैंने आपको तीन सूत्र बताए थे। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बताया था, ये तो एल का मान। अगर आपको आर स्क्वायर का मान निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये सूत्र। अगर एच का मान निकालना हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इन तीन सूत्रों से अपन गणना करते हैं। तो तीन तो ये सूत्र है और तीन ये सूत्र हुए। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16.3 का किया। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन 2 की अपन बात करते हैं। अपने को दिया है लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु है ये, तो शंकु का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है, 12/32, ऊंचाई अपने को 24। तो शंकु से संबंधित क्वेश्चन है आर, एच, एल। एल तो अपने पास प्रश्नवाचक चिन्ह ये बतानी है, और अपने को इन दोनों में से एक चीज दी गई है, ऊंचाई। एक संख्या लुप्त है आर, तो आर की जगह क्या दे दिया, आयतन। अब इस समीकरण की सहायता से सबसे पहले अपन आर का मान निकालेंगे और फिर अपन एल का मान निकालेंगे। तो देखो प्रश्नानुसार, यदि शंकु की ऊंचाई h सेमी तथा त्रिज्या r सेमी और तिरछी ऊंचाई l सेमी हो तो हम जानते हैं क्या, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का क्या सूत्र होता है, दिमाग लगाओ, देखें, यादाश्त वापस लाओ। अभी बताया था क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी का सही होगा शायद। अब ये जो अपने को इंधी कथन है, इसको गणितीय कथन में अपन यहां चेंज कर लेते हैं, और क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। अब अपने को किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है पहले। तो आर को एक तरफ और बाकी संख्याओं को, तो आर स्क्वायर ये संख्याएं गुणा में है तो इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 1232 बटे 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 और एच का मान कितना आ गया, 24। अब इन संख्याओं को पलटेंगे। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1232 तो ऊपर है ही, बटे ये 3 कहां चले गए ऊपर, 7 भी कहां चले गए ऊपर, और नीचे अपने पास क्या आ गया, 22 गुणा 24। अब देखो 2 से अपन काटते हैं, ये तो 3 से कट रहे हैं, 8 3 24, 2 से अपन काटे तो 11 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 616। अब देखो इसको काटते हैं 11 से, 11 पंजो 55, कितने बच गए, 6, 11 6 66, और ये कट गए 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 गुणा 7। 7 गुणा 7 को अपन लिख सकते हैं 7 की पावर 2, पावर से पावर कट गई या रूट हटा देंगे, तो आर बराबर क्या आ गया, 7 सेमी। अर्थात शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी। अब अपने पास शंकु की त्रिज्या 7 सेमी आ गई। कहने का मतलब कि एच का अपने पास 24 दिया हुआ है, आर अपन ने निकाली 7 सेमी। अब अपने को क्या करना है, एल। तो यहां लिखेंगे क्या करना है, एल स्क्वायर। अभी 3 सूत्र बताए थे, एल का क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
एल स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है, देखो आर का मान अभी अपन ने निकाला 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान 24 का स्क्वायर 49 576 और एल स्क्वायर बराबर 9 और 6 25, ये 15 5 7 और 4 11 12 और 625 और एल बराबर रूट 625 और एल का मान कितना आ गया 625 किसका रूट है 25 का। अर्थात अपने पास क्या आ गया एल का मान तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया है। तो आप देखो कि अगर मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं, अगर आपको इनको आप एक तरह से फॉर्मेटी के रूप में देख रहे हैं, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 3 मिनट देखता है, कोई 5 मिनट देखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना टाइम वेस्ट न करें। अगर दिल में पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फालतू टाइम वेस्ट न करें। अगर आपको इनका फायदा उठाना है तो आपको पूरे वीडियो जो है, पूरा जो लेसन है उसको कम से कम 2 बार तो अवश्य देखें। एक बार सीधा जैसे ही आपको क्लास डाली जाती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत उसको देखें। उसके बाद में दोबारा कॉपी और पेन लेकर के बैठे और उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। कोई समस्या आती है तो फिर आप इनको देखें। होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहें। रोज के 5-4 क्वेश्चन होते हैं, इनको आराम से सुंदर सुंदर लिखें हर रोज। अब जो आप अगर डेली का होमवर्क कर लोगे तो आपके जुलाई में समस्या नहीं आएगी। और वर्तमान समय को देखते हुए आपको जो सत्र है उसमें बहुत ही कम समय मिलेगा। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार देखें। कोई समस्या आती है तो वापस वीडियो को देखें, फिर भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपको होमवर्क करना है। जैसे यूनिट पूरी होगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को आपको खुद को हल करना है और होमवर्क की कॉपी में उनको करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेरे को बता सकते हैं, उनको हल मैं समझा सकता हूं। लेकिन मेन बात है आपको होमवर्क भी करना है, इन क्वेश्चन को साथ साथ रिवाइज भी करना है, जिससे आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं पुनः आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से देखें। जैसे अपना 9 साढ़े 9 बजे अपलोड हो जाता है, उसके बाद अपना समय निश्चित कीजिए कि मेरे को ये इतने बजे तक पढ़ना है। फिर उसका रिवीजन कीजिए, होमवर्क कीजिए और अपनी रोजमर्रा का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको सही बनाइए, तब जाकर के इनका फायदा मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं, जिसमें दिया है अपने को शंकु के आधार का व्यास। आधार मतलब वर्ताकार है, ये आधार का व्यास दिया गया है। व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे r, तिर्यक ऊंचाई मतलब l और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक r प्लस एल। ये सूत्र होता है। r अपने पास है, l अपने पास है, तो किसी चीज को निकालने की आवश्यकता नहीं है। r और l का मान अपने पास अवेलेबल है। आकृति ठोस आकृति शंकुआकार है और अपने को पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण अपन को पता है कि जो शंकु होता है उसमें आर, एच और एल की आवश्यकता होती है, लेकिन पूछा क्या अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने को किस चीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। किसकी आवश्यकता है अपने को, आर और एल की। तो आर अपने पास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इससे आर आ जाएगी। तिर्यक ऊंचाई एल अपने को दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से, यदि
शंकु के आधार की त्रिज्या r मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई l मीटर हो, तो अब देखो l मीटर हो तो अपन को क्या पूछा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, पाई आर कोष्टक r प्लस एल, ये सूत्र हो गया अपने पास। अब देखो अपने को किसकी आवश्यकता है, r की और l की। l अपने को सीधा 25 दिया हुआ है, l कितना हो गया 25 मीटर। अब अपने को क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो r बराबर, जहां r बराबर व्यास बटे 2, किसका व्यास है ये, आधार का, शंकु के आधार का, कितना है 14/2 बराबर 7 मीटर, और आपकी l है 25 मीटर। अब इसको हल कर दें। अब अपने को क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यह था, पाई आर कोष्टक r प्लस एल। इससे इसको हल करेंगे। पाई का मान क्या आया 22/7, r का मान अपने पास कितना है 7, और r का मान 7 वापस, प्लस l का मान कितना दिया हुआ है 25। तो देखो 22, 7 से 7 कट गए, तो 22 गुणा 25 और 7 कितने हो गए 32। अब इसको गुणा कर लेंगे, 32 गुणा 22, 2 दूनी 4, 6, 2 दूनी 4 और 6, 4, 6, 4, 10, 704 सेमी क्षेत्रफल है, तो क्या आ गया स्क्वायर। तो ये 704 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या r अपने को दिया गया है, तिरछी ऊंचाई l अपने को दिया गया है, दोनों बातें अपने को दी गई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, पाई आर कोष्टक r प्लस एल। किन बातों की आवश्यकता है अपने को, इन दोनों सूत्रों को देखने पर r और l की आवश्यकता है। तो r और l अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, तो अपने को कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपने को सूत्र लगाना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो समझ गए, मैं बार बार इसी बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मान दिए गए तो सीधा सट आपको जो पूछा गया है उसके सूत्र के द्वारा गणना करनी है, और अगर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी मान की कमी है तो सर्वप्रथम आप उन मानों को ज्ञात करोगे। तो अब अपन क्या करेंगे, मान अपने पास किसकी आवश्यकता है, आर और एल की, दोनों दिए गए हैं, तो अपन सीधा सट क्या करेंगे, जो पूछा गया है वो। तो सबसे पहले अपन यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r सेमी तथा तिरछी ऊंचाई l सेमी हो, तो ज्ञात करना है 1 नंबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि नहीं, उसने ये पूछा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय का नाम आए तब आपको पूरे का निकालना है, बाकी वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय तो आपको वक्र पृष्ठ का ही निकालना है। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब मान रखेंगे
पाई का मान 22/7, आर अपने को कितनी दी हुई है 14 सेमी, और एल अपने को कितनी दी है 50, सीधा 60 कट गया 2 बार, तो क्या आ गया 22 गुणा 2 गुणा 50, 50 दूनी 100, और ये कितने आ गए 2200 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर। तो ये चीज तो अपने पास क्या आ गई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें 2 नंबर पे पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या सूत्र होता है, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, 22/7, आर का मान अपने पास कितना है 14 सेमी, कोष्टक 14 प्लस कितना है 50, 7 से कितने बार कट गए 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा, अब इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए 64, अब इनको गुणा कर देंगे, 44 को 64 से अपने को ये गुणा करना है, 4 चौक 16, 1 6 चौका 24 और 1 25, 4 चौक 16 25, 6 6 5 11, 7 1 8 2, 2816 सेमी स्क्वायर। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो आपको कहने का मतलब पैटर्न वही है, या तो आपको जो चीजें मान है, अगर क्वेश्चन को सरल बना दिया जाता है तो इस प्रकार से दे दिया जाता है कि जो पूछा जाएगा उसका जो सूत्र होगा, उसके जो भी जिन भी मानों की आवश्यकता होगी वो सारे के सारे मान आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन मतलब सरल बनाए, अगर इसको थोड़ा सा है मतलब अप ले जाए, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो जैसे आर और एल में से एक संख्या गायब कर सकता है, उसकी जगह समीकरण दे सकता है, और अगर उसको थोड़ा और अप करे तो दोनों संख्याएं गायब कर सकता है, 2 समीकरण दे सकता है, और फिर भी उसका लेवल और भी ऊंचा करे तो किसी आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा सकती है, और संख्या जो है आपसे कितने शंकु बने, कितनी मतलब शंकु आकार गोलियां बनी, तो इस प्रकार की संख्या पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से अपन ने यह आपकी 16.3 के कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। इन क्वेश्चनों को आपको ढंग से समझना है और ढंग से इनको रफ कॉपी में निकालना है। कोई समस्या आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।